हेलो मेरे भाई। कैसे हैं आप भाई? नमस्कार भाई। भाई देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आपका एक क्लास हो चुका है, सॉरी एक क्लास, हाँ एक क्लास ही हुआ है अभी तक। एक क्लास हुआ है कल में, और आज वो क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कल भी हम लोग सवाल किए थे, कंसेप्ट। हमारा ये मानना है कि हम सवाल को और कंसेप्ट दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे तो हमें अच्छा लगता है ये चीज को। क्योंकि एक बार सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा देना और एक बार सिर्फ सवाल, ये हमें लगता नहीं है कि समझ में आता है या याद रह पाता है। हमारा बस इतना मानना है कि सवालों को और कंसेप्ट को साथ साथ लेकर चले। पर हाँ, थोड़ा सा जो शुरुआती में जो सवाल का कंसेप्ट होता है वो आपको आना चाहिए, बाकी बार सारा सवाल के साथ ही होगा। अब आपके सामने ये सवाल क्या है कि किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को उसे 1104 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 9.5% की लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ये सवाल आप अगर पढ़िएगा तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये सवाल बोला क्या है और होता क्या, इसमें होगा क्या। ये सवाल आपका रेलवे से लेकर के सीजीएल प्री तक में ये सवाल आता है। आप सेट मारिएगा, आपको दिखेगा कि ये आपका ग्रुप डी से लेकर के सीजीएल तक जितना एग्जाम आपका है बीच में, वो सब में ये सवाल आपका आएगा। ये सब में सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी सवाल आपका प्रीवियस ईयर का है। जो भी सवाल आपको बताएंगे हम, वो सभी सवाल आपका प्रीवियस ईयर का ही होगा। 3 या 4 साल के लगभग में होगा। उससे पीछे का सवाल आपको नहीं बताएंगे। आपको 10 साल का सवाल हम नहीं बताएंगे, ठीक है। जो सवाल होगा वो रिसेंटली वाला। अब सवालों को समझिए कि इसमें होता क्या है। 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। कोई वस्तु है, उसको कितना बेचता है? 13.5% की हानि पर। यदि उस वस्तु को 1104 रुपया अधिक में बेचा होता है। यहां कहने का मतलब है कि उस वस्तु का क्या क्रय मूल्य है, ये हमें नहीं पता है। सिंपल सा बात है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है हमको नहीं पता है। पर यह पता है कि जब उस वस्तु को 13.5% की हानि, कोई वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसको 1104 रुपया अधिक में बेचा जाता, मेरा सीपी क्या है हमको नहीं पता है, पर यदि हम इसको इतना में अधिक में बेचते तो हमको 9.5% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, सीपी क्या है, ये आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकाला देखिए। सबसे पहले देखिए, ये जो आपका एक लाइन खींचिए, ठीक है। ये आपका टाइम लाइन है, इसको ये मानिए। अब मेरा बात समझिए, इधर से जाएगा नेगेटिव और इधर से जाएगा पॉजिटिव, ठीक भाई। इधर आपका नेगेटिव है, इधर आपका पॉजिटिव है। अब यहां देखिए 13.5% की हानि पर, अगर ये हानि हो रहा है तो ये सवाल मतलब ये आपका क्या है, नेगेटिव है। तो आप यहां 13.5 को लिखिए नेगेटिव में। आगे आप बढ़िए, तो यदि उस वस्तु को उसे 1104 रुपया अधिक, इसको छोड़िए, अब आगे बढ़िए। 9.5% का लाभ होता। अगर 9.5% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर आपका सवाल में 9.5% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सवाल आपका पॉजिटिव में। ये कहां जाएगा? आपका पॉजिटिव में। आप यहां लिखिए 9.5 को, 9.5 को आप यहां लिखिए, यहां लिख दिए। आप बताइए हमको कि इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है। हमको आप बताइए आप कि इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है। देखिए, आपके पास एक कुआं है, आपके घर में कुआं है। उस कुएं का जो यहां तक जो है, एक कुएं का जो स्तर है, वो आप जहां से पानी भरते हैं वो आपका लेवल है। उसके नीचे का 10 फीट और उसके ऊपर का 10 फीट, यानी कि जो आपका ये कुआं है, ठीक भाई। यहां देखिए आप, ये आपका कुआं है, ठीक। आप यहां से रस्सी को डुबाएं बाल्टी को नीचे। जब ये बाल्टी को नीचे डुबाएं तो ये 20 फीट नीचे गया। उसके बाद आप इस लेवल से लेकर के यहां से इस रस्सी को आप खींचे। इस रस्सी को खींचने के बाद आपका ये 10 फीट ऊपर ले गए आप। तो आप बताइए कि आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना किए हैं। आप इधर 20 फीट डुबाए हैं और इधर आप 10 फीट ऊपर भी रखे हैं। इस 20 फीट को आप डुबाए हैं, 10 फीट आप ऊपर रखे हैं। अब बताइए, यहाँ नीचे 20 फीट, ऊपर 10 फीट, कितना हो गया? 30 फीट। यानी कि ये
ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 13.5 प्लस 9.2, ये दोनों के बीच में जितना जोड़ के आएगा उतना का डिफरेंस है। नहीं समझे आप? अगर आपका क्रय मूल्य, मान लिए क्रय मूल्य 100 रुपया होता है, आप 20 रुपया का लाभ कमाए, कितना हो गया? 120। अगर आप वहीं 20 रुपया का हानि कमाइए, कितना हो गया? 80। यानी कि आप अगर 20 रुपया का लाभ कमाते हैं तो आपका हो जाता है 120, अगर 20 रुपया का हानि कमाते हैं तो आपका हो जाता है 80। तो ये 80 और उस 120 में कितना का अंतर है? 40 का अंतर है। तो वही सवाल है यहाँ पर 13.5 और यहाँ पे 9.2, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 5 और 2 7, 13 और 9, सॉरी ये 2 नहीं है, ये यहाँ देखिए 9.5, यहाँ लिखिए 9.5, 9 5 5 10 और 13 9 22, 22 और 1 23, ये कितना आ गया? 23%। कितना आ गया ये? 23%। इसी 23% की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका? 1104। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका? 1104। यहाँ अधिक बोला है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 23 का, इसका मतलब कितना है? 1104। अब आप यहां से काटिए इसको, 11 से काटिएगा इसको तो 11 चौका 4 2 4 12 4 8 है 2 92 और 11 से 8, ये कितना कटेगा? 48 बार में काटना आता है। 23 चौका 92, कितना कटा? 23 चौका 92, यहाँ बच गया 1 8 18 और 4 कितना हो गया? 184। उसमें गुना कीजिए आप 8 से, 8 24, 8 9 16, 16 और 2 18, कितना कट गया? 48 बार में, यानी कि 1 का मतलब कितना आ गया? 48। आपसे पूछा है लागत मूल्य ज्ञात करें। किसी भी वस्तु का लागत मूल्य होता है 100%। ठीक है, किसी भी वस्तु का कितना होता है लागत मूल्य? 100%। तो यहां आप गुना कीजिए 100% से, यहां भी गुना कीजिए 100% से, कितना हो जाएगा ये? 48 गुना 100 कितना हो जाएगा? 4800 रुपया। यानी इसका सीपी कितना है? 4800 रुपया। ठीक है, ये सवाल को समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आज का क्लास में जितना सवाल करेंगे हम वो सारा सवाल इसी के कंसेप्ट पर होगा। ठीक है, आज आपको इसी के कंसेप्ट पर सवाल लेकर के आपको समझा कर ही रहेंगे हम। ठीक, आगे बढ़िए भाई। ये सवाल आपके सामने है, अगला 2 नंबर, इसे कीजिए आप। ये सवाल भी बिल्कुल वैसा जैसा आप कर चुके हैं पहला सवाल। इस सवाल में भी कोई अंतर नहीं है। सवाल क्या है कि यदि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान को बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपया अधिक मिलते हैं। 12% की लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? ये सवाल क्या है कि अगर कोई एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान को बेचता है तो बेचता है, यदि उसने 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसको 92.50 रुपया अधिक मिलता, यानी कि इतना रुपया उसको अधिक मिलता। फिर वही नियम आपके सामने, आपको लेना है वो एक ये लेना टाइम लेन। ठीक है, हम ले रहे हैं, आपको नहीं लेना है। आपको डायरेक्ट लिखना है कि यहाँ पे लाभ हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है, डायरेक्ट जोड़ करके लिख देना है। पर हमको समझाना है तो हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका है टाइम लाइन, या फिर टाइम लाइन जो बोलिए इसको, ये है आपका। इधर है माइनस में और इधर है प्लस में। इधर क्या है? माइनस में, इधर है प्लस में। यहाँ कितना हानि हो रहा है? 8% का। यहाँ कितना हो रहा है? 10.5% का लाभ हो रहा है। हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है। इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 10 8 18, 18.5% का। कितना है? 18.5% का डिफरेंस है। उसके अनुसार से यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 92.50 रुपये, 92.50 रुपया में। यहां से अगर आप काटते हैं तो देखिए 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90, 5 बार में कट रहा है। और ये 25 25 2.5, यानी कि ये 18 से कट रहा है 5 बार में, यानी कि ये 5 गुना है। 1 का मतलब कितना आ गया आपका? 5।
आपसे पूछा है कि 12% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कोई भी वस्तु का लागत मूल्य होता है 100%, इस चीज को आप जानिए। अगर उसका होता है दाम 100% उसका मूल्य होता है, आपसे पूछा है लाभ कमाना है 12%, आप उसमें 12 को ऐड करके यहाँ गुना कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 112। आप यहाँ पे लिखिए 112% बराबर में 5 गुना 112%, सॉरी 112 रुपया। यहाँ गुना कीजिए आप, तो 5 दूना 10, 5 1 6 और कितना आ गया ये 10, 5 1 6 और कितना आ गया ये 5, 560 रुपया। कौन सा आपका आंसर है? बी नंबर। कौन सा आंसर है? बी नंबर। भाई ये सवाल समझ में आया? समझ में क्यों नहीं आएगा? आपको इतना अच्छा से बता रहे हैं, 2 सवाल ले लिए, इस पर भी और सवाल लेंगे, नहीं समझे कोई बात नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, अभी और सवाल लेंगे आपके सामने। ठीक है भाई, और सवाल लेंगे आपके सामने, आपके लिए कुछ भी। भाई सवाल क्या है कि किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 714 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? क्या बोला कि इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए इसका टीवी को बेचने पर? सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर एक टीवी को 8% के लाभ पर और उसके बाद 714 रुपया, फिर लाभ होता है 15%, यानी कि 714 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। पहले भी इसने लाभ पर बेचा और इस बार फिर लाभ कमाना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका रेखा है, इस रेखा में यहां से लेकर यहां तक 8% का लाभ कमाया, फिर इसने अगला क्या किया, यहां से लेकर यहां तक 15% का लाभ कमाना चाहता है। अब आप अगर देखिए तो ये 8% और ये 15% में कितना का अंतर है? यहां तक है 8%, तो यहां तक कितना होगा 7%। कितना होगा 7%। इस 8 और इस 15 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 7% का। तो यही आपका है 7%। ये कितना का डिफरेंस यहां पर है? 7%। इसका मान कितना दिया हुआ है? 714 रुपया। कितना है? 714 रुपया। काटिए आप, 7 दूना 14, जी सॉरी 7 का 7, 0 7 दूना 14, कितना आ गया? 1 का मतलब 102। आपसे पूछा है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना करना प्राप्त? 18%। पूरा होता है 100, यहाँ पे लाभ कितना 18 है, 100 में जोड़िए 18, कितना हो जाएगा? 118। 118%, यहाँ गुना कीजिए 102 गुना 118। अब आप इतना लंबा गुना कीजिएगा, आपको इतना लंबा गुना नहीं करना है, इसमें देखना है यूनिट डिजिट कि इसमें क्या है इसका। अगर आप एक चीज देखें तो ये 8 दूना होता है कितना है? 16। 16 का जो पहला इकाई का अंक होता है वो कितना होता है? 6। आप ऑप्शन में जाइए और देखिए कि 6 किस ऑप्शन में कितना नंबर पर है। ये चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो कि बी नंबर में, जिसमें सिर्फ 6 है। आप इसी को आंसर मारिए बिना कुछ किए, आपको इतना पूरा गुना नहीं करना है। अगर आप ये पूरा गुना करते हैं तो आप जितना सवाल को बनाए हैं पूरा 2 मिनट में, उससे ज्यादा समय लग जाएगा इस पर करने में, गुना करने में। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ देखना है कि 8 दूना 16, 16 का इकाई अंक कौन है? 6। ये कितना हो जाएगा? 6। यही आपका आंसर है, बिना कुछ सोचे मारना है, विश्वास के साथ। ठीक है भाई, सवाल को समझ गए भाई? ये सवाल करो। सवाल क्या है कि एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे और 121 रुपया कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। यदि वही वस्तु को 536.25 रुपया में बेची जाती है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। जो आप सवाल किए हैं, तीनों सवाल वो सवाल से ये अलग है, ये वो सवाल नहीं है जो सवाल आप किए हैं, इससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ये हट कर है, पर ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा हटा हुआ इस सवाल को आप
इस बार इसे आप देखिए, अगर इसको आप देख पा रहे हैं तो 14% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। उसके बाद 8% की हानि हो जाता है। इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 14% के लाभ पर बेचा जाता है, 8% की हानि होती है अगर वो उस वस्तु को 121 रुपया कम में बेचता तो, ठीक। तो 14% 8% कितना के दोनों के अंतर में है? 14 8 कितना हो गया? आप यहां पे टाइम लाइन लीजिए, ये है 14 और ये है 8, ये माइनस में ये प्लस में, यहां से लेकर यहां तक का अंतर कितना होता है? 22%। ये आपको आना चाहिए, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। कितना का है अंतर? 22% का, यहां लिखिए 22%। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 22% का। अगर आप देखें तो वहीं पर इस यहां डिफरेंस कितना का है रुपया में? 121 का, यहां आप रखिए 121 का। अब एक चीज देखिए कि आपको यहां से जाना कहां है। सबसे बड़ी बात क्या होता है बताते हैं आपको, कि सवालों में आपको पहुंचना क्या है यही समझ में नहीं आता है। सच बता रहे हैं आपको कि सवालों में कहां पहुंचना है, कहां जाना, यही तो नहीं पता होता है। अब हम 22% का मतलब लिख दिए 121। कितना लिख दिए? 121। अब सवाल आता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से क्या निकालना होगा। आगे सवाल पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना पड़ेगा। यदि वही वस्तु को इतना रुपया में बेची जाती है, यानी कि ये जो आपका दिया हुआ है ये है सेलिंग प्राइस, ये आपका क्या है? विक्रय मूल्य। ये आपका है विक्रय मूल्य। तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका क्रय मूल्य, कि आखिर इस वस्तु का क्रय मूल्य था कितना। क्योंकि जब तक आप नहीं निकालिएगा, क्योंकि ये जो आपका दिया हुआ है विक्रय मूल्य 536.25, ये एक्चुअल मान है, तो उसी में आपको जो इसका क्रय मूल्य होगा उसको भी आपको एक्चुअल मान निकालना पड़ेगा कि हाँ ये होता क्या है। अगर आप एक्चुअल मान देखें तो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%। कितना होता है? 100%। उसी 100% में आपको इस 22 को करना है 100%। आपको वस्तु का मूल्य निकालना पड़ेगा 100%, उसके बाद होता कितना है? 100%। तो इसी 22 को आपको करना पड़ेगा 100%। अब 22 को 100% करने में दिमाग का दही है। हमें क्या करेंगे, इसको पहले बनाएंगे हम 2%। अगर इसको बनाते हैं हम 2%, ऐसे भाग दिए हम 11 से, तो यहां भी हम भाग देंगे 11 से, ये कट जाएगा 11 बार में। हमको बनाएंगे, इसको पहले बनाएंगे 2%, क्योंकि सबसे आसानी 2% ही है। आप इसको 20 बना सकते हैं, पर हमको ये बताइए कि इस 22 को आप 20 कैसे बनाइएगा? इस 22 को आप 20 कैसे बनाइएगा, हमको ये बताइए। पॉइंट में लीजिएगा तो बहुत परेशानी ही होगा ना। जो सिंपल सा बात है कि हम इसको बनाएंगे 2, 11 से भाग दे करके। जब भाग दे तो यह आ गया कितना? 2% कितना आ गया? 11। अब यहां से हमको जाना है 100 के पास, यहां से गुना कर देंगे हम कितना? 50। कितना कर देंगे? 50। यहां हो जाएगा 100% बराबर, यहां गुना करेंगे 50, यहां हो जाएगा 550। कितना हो गया? 550। अब हमको बताइए, ये जो 100% है ये आपका सीपी है, इसे कुछ मत समझिएगा, ये आपका सीपी, ये आपका मतलब क्रय मूल्य है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका सीपी है 550। अब हमको बताइए कि अगर उस वस्तु को 536.25 रुपया में बेचा जाता तो क्या उसको लाभ होता या हानि होता? सबसे पहले आप ये देखिए भाई, उसका वस्तु का दाम है 550, वो बेच दिया 536 में, लाभ कहां से होगा? हानि होगा ना। तो सबसे पहले जाइए ऑप्शन के पास। ऑप्शन में लाभ नाम का शब्द नहीं है, सॉरी यहाँ पे सवाल में यहाँ पे लाभ नहीं होगा, तो ऑप्शन में जितना लाभ है उसको हटा देंगे। ये जो आपके सामने प्लस दिया हुआ है ये साइन है प्रॉफिट का, जो आपका माइनस दिया हुआ है ये साइन है लॉस का। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ प्रॉफिट हो रहा है इसको हम काट देंगे। ये 2 ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, बच गया आपका 2 ऑप्शन। तो आपको इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा क्योंकि आप 2 में फंस गए। अगर आप इसे सिंपलीफाई करते हैं तो आपको ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है, आपको इसमें से ये घटाना पड़ेगा।
घटाइए आप तो 536.25 यानी कि 0.25 रहेगा। 10 में छो गया 4 और 4 में 3 गया 1, कितना गया 14.25। कितना आ गया भाई? भाई सही है ना? नहीं नहीं गलती है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, कितना गया 13.75। ठीक, कितना गया 13.75। अब यहाँ देखिए ये आपका आ गया 13.75। ये आपको भाई आराम से करना है, ठीक है? पॉइंट में थोड़ा पॉइंट में है, आराम से कीजिएगा। ये आपका है 13.75। अब हमको बताइए निकालना वो क्या है? हानि परसेंट, क्योंकि आपका हानि हुआ है, निकालना है हानि परसेंट। कहाँ लिखें? चलिए निकालना हानि परसेंट, यहाँ इसी को कर दीजिए। हानि परसेंट बराबर टोटल कितना है आपका 550। ये आपका हानि हुआ है 13.75, टोटल पर कितना है 550। गुना कीजिए 100 से, साइन लगाइए परसेंटेज का। इस यहां से हटाइएगा पॉइंट को तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है? बच गया आपका 1375। अब बटे में कितना है 250, कितना है सॉरी कितना है 550। तो 550 से जब गुना कीजिएगा 2.5 तो ये पहुंच जाएगा 13.75 के पास। और जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है 2.5%। देखिए ये आपका एक माइनस में होगा, ये आपका एक प्लस में होगा, ठीक है? ऑप्शन गलती लिखा गया, थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिए। तो यहां से ये जो प्रॉफिट है और ये जो प्रॉफिट है इसको हटाइए आप। अब यहाँ बच गया आपका, तो यहाँ 5 से गुना कीजिएगा 550 गुना 2 यानी कि 2.5 की जगह ये आ जाएगा इतना आपका 2.5%। ये आंसर आपका इतना 2.5% का आपका हानि हुआ, ठीक है? ऑप्शन गलती लिखा गया था, कोई बात नहीं है। ऑप्शन गलती कुछ नहीं हुआ, बस ये जो प्रॉफिट और लॉस में हुआ, लॉस और लाभ में इसका साइन गलती लग गया था, ठीक है? तो आपका जो यहाँ सबसे पहले जो बात था कि यहाँ प्रॉफिट हुआ नहीं, तो सबसे पहले जो प्रॉफिट वाला है ये वाला और ये वाला, इनको हम खत्म कर देंगे। आपका बच गया बी और सी। बी और सी को अगर आप देखें तो आप इसको ऑप्शन से मार सकते हैं, क्योंकि 550 में गुना कीजिएगा 5 से तो ये चल जाएगा 2500 के पार। अब मेरा है 1350 ही, तो गुना करना पड़ेगा हमको 2.5 से, तो आ जाएगा 1350। कौन सा आंसर आपका है? बी नंबर। भाई समझ में आ गया सवाल को? आगे बढ़े। चलिए भाई ये सवाल करो 5 नंबर कि एक व्यक्ति 16% की हानि पर एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 660 रुपया और अधिक में बेचा होता तो इसे 8% का फायदा होता। यदि लेख 3080 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। भाई ये सवाल जो आप पहले किए हैं वही सवाल है। ये सवाल में कोई अंतर नहीं है सिवाय आपके और मेरे। भाई एक बात बताइए, 5 सवाल हो रहा है और आप अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किए, क्यों? पसंद नहीं आ रहा है? भाई पसंद तो आ रहा है ना? चलिए आपकी मर्जी, करना है कीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है भाई, आपका फोन है, आपका मर्जी है ना। चलिए हम सवालों को करते हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ पढ़ें, सब्सक्राइब लाइक तो होता रहेगा, आप सिर्फ समझें पढ़ें। जिस दिन आप समझ गए उस दिन आप अपने यहां से कीजिएगा, यहां से ढूंढ के कहाँ है सर्च मारो इसको, इसे करना है तो करना है। तो जिस दिन आप लोग चाह लीजिएगा उस दिन हो जाएगा, ठीक है? बस सवालों को करें, आप सवालों को आप अच्छे से समझ जाएं। बस मेरा बस इतना एजेंडा है कि मेरा बस इतना पर्पस है आपके सामने कि सवालों को हम अच्छी तरह से आपको समझा दें, और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप समझ गए, आप खुश, हम खुश, ठीक भाई? 16% की हानि हो रहा है और 8% का यहाँ पर फायदा हो रहा है, यानी कि हानि और लाभ के फायदा के बीच में कितना का अंतर है? 16 और 8 के 24 का। ये अभी बताया आपको कि 16% और 8% के बीच में कितना का डिफरेंस है? 24% का। तो यहाँ आप देखें तो ये आपका 24%, इसी का मान कितना दिया हुआ है आपका?
660, इसी का अंतर दिया हुआ है ना 660 रुपया। अब देखिए है क्या कि यदि लेख इतना रुपया में बेचा जाता, ये जो आपका है ये आपका विक्रय मूल्य है। अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। यही टाइप पर हम सवाल लिए हैं एक, अभी आपके सामने इसी टाइप पर सवाल लिए हैं। तो सबसे पहले कि अगर यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य, सॉरी यहाँ पे दिया है अगर विक्रय मूल्य, तो आपको निकालना पड़ेगा इसका एक्चुअल क्रय मूल्य कि हाँ इसका क्रय मूल्य होता क्या है। जो क्रय मूल्य होता है वो होता है 100%। भाई जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है 100%। अब इस 24 को बनाना है 100, इस 24 को बनाना है 100। कैसे बनेगा भाई, कोई उपाय? इसे छोड़िए, यहां देखिए, इसे छोड़िए, यहां देखिए, यदि लेख 3080 रुपया में बेचा जाता, ये 660 रुपया में पहले था, अब ये अगर बेचा जाता है 3080 रुपया में, हम इसे छोड़कर यहां से करते हैं, ये थोड़ा सा दिया हुआ है, ये हमारे लिए आसानी होगा, यहां से हम करते हैं, ठीक है। क्योंकि उस सवाल में पॉइंट में था इसीलिए हम वहां से नहीं लिए, यहां पर पॉइंट में नहीं है ना, यहाँ पे सही है, तो यहां से हम करते हैं सवाल को। अब हमको बताइए आप कि 660 से 3080 नहीं कटेगा, आप कीजिए इसको, ये नहीं कटेगा। तो क्या करना है हमको, इसे 6 से भाग दे देना है। 6 से जब भाग देंगे तो 6 चौका 24, और जब इसे भाग देंगे हम तो 6 का 6, 6 का 6, 0, ये आ जाएगा 110। अब आप यहां देखिए 30 और 80, इसका कितना गुना है, ये 28 गुना है। कितना गुना है, 28 गुना है। 11 8 88, 11 दूना 22, 22 और 8 कितना हो गया 30, ये 3080 28 गुना है, 110 का 28 गुना। तो यहां भी हम कर देंगे इसका 28 गुना, ये कितना हो जाएगा 112%। लेकिन जो आपका मान दिया हुआ है ये 3080 रुपए में जो सामान बेचा है, आपका लेख बेचा है, उसका कितना है परसेंटेज में, 112%। मेरा जो इनका अथी होता है, सॉरी जो सीपी होता है वो कितना होता है 100%, और यहाँ पे है कितना 112%, यानी कि हमको 12% का लाभ हुआ है। आपसे लाभ पूछा है तो लाभ आपका कौन सा आंसर होगा, 12%। आपका सीपी होता है, मात्र सीपी जो एक्चुअल में होता है वो होता है 12%, अगर सॉरी 100% होता है। अगर उस 100 से ज्यादा हुआ तो आपका लाभ हुआ, अगर 100 से कम हुआ तो वो हानि हुआ। 100 से ज्यादा कितना है 12%, तो ये जो आपका अलग से है 12%, यही आपका लाभ है, और लाभ कितना है आपका 12%। अब सवालों में भी आपको बोल दिया है पहले ही के लिए लाभ हुआ है, तो जो लाभ हुआ है कितना लाभ हुआ है 12%। तो भाई हम आपके सामने ये 2 सवाल लिए इस टाइप पर, आपको यहां से भी करके दिखाएं, आपको यहां से भी करके दिखाएं, आपको जो अच्छा लगे वो करें, पर आप समझ जाए सवाल को ऐसे किया जाता है। तो भाई आज भी हम 5 सवाल लेंगे, आगे का सवाल लेंगे हम अगले क्लास में। फिर मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको समझ में आया, आपको लगा कि नहीं सही तरीके से समझाते हैं, तो आप बिना सब्सक्राइब लाइक किए नहीं जाइएगा, वो आपका फर्ज है, आप इसे करके जाइएगा, और मेरा अधिकार है मांगने का। ठीक भाई, चलिए भाई मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए भाई।